कि जैसे वहाँ पर कई खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन, कोई नुकसान नहीं, स्कोर खाता खुलता हुआ थोड़ा था। आने का सामना करेंगे पहली बार गोविंद का, और बाल बाल बचे यहाँ पर आदित्य। प्ले डाउन होने से बहुत ही स्लो फेंकी गई गेंद, गिरने के बाद हल्की ऊंची रही, उसे दबाना चाहते थे लेकिन बाइका पूरा किया विकेट कीपर ने। ये सेकंड वाले को बंद कर दीजिए, फर्स्ट वाले को घूमे आ दिलिए ना। इसी बीच एक बार फिर से गोविंद, और इस बार फिर से खेल दिया है वहां पर सभी खिलाड़ी के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 2 राजोनामा पड़ा, जबकि मैच का 9 बॉल का इशारा माननीय नायक महोदय के द्वारा, और 2 रन मिलेगा ये 1 अतिरिक्त और 1 बल्ले से, जो कि बल्ले का रन आदित्य के खाते में जाएगा और अतिरिक्त टीम के खाते में। तो इस 2 के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 3। तो ठीक नहीं है, ठीक का कोई मानी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप छक्का मारते हैं तो आउट हो जाता है ना, इसलिए फ्री हिट का कोई मानी नहीं। तो आप स्ट्राइक पर है रंजन, और इसी भी संभवतः चूक गए बल्लेबाज, और बैक फोर के रूप में भी यह चौका मिलता हुआ तो 5 रन मिलेगा। तो 1 रन जो कि उन्होंने सिंगल लिया और 1 ओवर थ्रो के रूप में चौका मिलता हुआ, तो 5 रन, इस 5 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 8। जबकि मैच का यह पहला ओवर गोविंद के द्वारा डाला जा रहा है कमेंट्री बॉक्स से। गोली का व्यवस्था कर दें दर्शक, कृपया पर्दे से आप दूर होकर खड़े रहे, देखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, छोटा सा ग्राउंड है तो आप आराम से देख सकते हो। थोड़ा सा पर्दे से दूर रहेंगे तो खिलाड़ियों को कठिनाई नहीं होगी। इसी बीच एक बाई फॉर देने के बाद गोविंद, काफी बाहर फेंकी गई गेंद वाइड बाई सारा माननीय नायक महोदय के द्वारा, इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 9। अतिरिक्त पर लगाने की जरूरत गोविंद को। गोविंद एक बार फिर से सामने आदित्य, गिरने के बाद हल्की ऊंची उठी, आदित्य ने दबाया और बाइका पूरा किया गोविंद को। और इस बार चकमा था बल्लेबाज आदित्य, और 1 विकेट का पकड़ना जो है थोड़ा था। तो गोविंद काफी अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं फुल हैंड क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए गोविंद अपने टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। गोविंद 16 ओवर के बल्लेबाज पढ़ने में असफल, गेंद सीधे मिडिल स्पिन से जाकर टकराई और गोविंद को मिला एक शानदार सफलता। तो ये तो हमारे को लगने वाला जो रन है 9, जिसमें 6 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिला है, तो अतिरिक्त पर लगाने की जरूरत गोविंद को। अब नए बॉलर के रूप में है गोविंद का भाग लिए हुए। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी देसी चीज कोई और चैनल नहीं दिखाएगा आपको। और अभी इसी बीच एक शानदार चौका निकलता हुआ नो बॉल का इशारा हमारे नायक महोदय को 5 रन मिलेगा, 1 अतिरिक्त और 1 चौका। स्लो डिलीवरी फेंकना है और ये रंजन के खाते में जाएगा ये चौका। 5 रन मिला, 1 अतिरिक्त और 1 चौका, इसको बढ़ता हुआ 14। इसी बीच एक बार फिर से और 16 डिलीवरी से दबा कर खेल दिया, वापस आए खिलाड़ी के द्वारा गोविंद के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, लेकिन उस संभावना को निरस्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ाया, 1 के सहारे स्कोर बढ़ा हुआ 15, जबकि मैच का दूसरा ओवर चल रहा हुआ नीरज के द्वारा कमेंट्री बॉक्स से। अब इस तरह का भाग लेने आए हैं नए बल्लेबाज जिन्हें खाता खोलना थे, नाम जानना चाहूंगा। रामनारायण भाई, नीरज रामनारायण के लिए काफी फुल लेंथ की डाली गई, रामनारायण घूम को खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन बीच किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी मैच को रुका हुआ। ऋतिक 15, इसी बीच एक बार फिर से
काफी अच्छी गेंद से दवा भर दिया, शॉट छोड़ रहे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से जयप्रकाश जी कभी एपीएल टॉम से लग गई एपीएल इसी बीच दूसरा खेल दिया मीन विकेट पर गए खिलाड़ी के द्वारा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बल्लेबाज ने स्कोर बदला। इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बदला, अतिरिक्त नहीं या बल्लेबाज के खाते में जाएगा राम नारायण रॉय के खाते में, तो बल्ले तक एक रन के सहारे स्कोर बदला हुआ। इसी बीच एक बार फिर से रंजन सामना करेंगे और काफी अच्छी गेंद ऊपर से दिया बल्ले फील्डर देखते हैं और लगा पर पहले खिलाड़ी को ठीक करता हुआ गेंद चला गया बाउंड्री लगे बाद यहाँ पर चौका रहने की जरूरत, छोटा सा बाउंड्री है, बल्लेबाज 20 काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुआयना पेश करते हुए यहाँ पर रंजन अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। और पुनः बॉलिंग पर है गोविंद, अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लिए हुए कमेंट्री बॉक्स ओर से सामने बल्लेबाज राम नारायण, और इस बार काफी अच्छा शॉट हमारे विनायक महोदय के द्वारा लल्लन टॉप चौका, तो इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24। काफी अच्छा शॉट, एक घुटना जमीन पर टिकाया और गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पहुंचा दिया चौका। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी शॉर्ट बाउंड्री खेलने वाले खिलाड़ियों की काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। उसका मुआयना पेश करते हैं यहाँ पर राम नारायण, एक से बढ़कर एक चौका, एक से बढ़कर एक शॉट दिखाने में सक्षम गोविंद, एक चौका खाने के बाद, और इस बार नहीं रोक पाए अपने आप को और छक्का लगाकर विकेट का पतन कराने में एकदम सफल रहे राम नारायण। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप फुल लेंथ के खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर आपके लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, और वही चीज उसी का परिचय दिखाते हुए, क्योंकि गेंद एकदम रसगुल्ले की तरह गिरती है और अगर आप उस रसगुल्ले को एक बार में चट करना चाहोगे तो वहाँ दिक्कत होगी, और यही दिक्कत का यहाँ पर मुआयना पेश करते हुए गेमों रोकल जाए और ये लगा दिया गुड फील्डिंग। हेलो ये थोड़ा पीछे को बोल सर, तब तक वहीं से वहाँ रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। तो खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ, कोई दर पर ही नहीं है। कराने के बाद गोविंद एक बार फिर से सामने बल्लेबाज, नए बल्लेबाजी ने खाता खोला से, और इस बार अच्छे तरीके से गेंदबाज को भरमाया और सिंगल चुराने में सफल रहे दोनों बल्लेबाज। तो इस तरीके से केशव ने अपना खाता खोला और इस एक रन के सहारे अपने टीम को पहुंचाया 25। तो तीसरा ओवर चलता हुआ गोविंद के द्वारा 25 रन का स्कोर हो चुका है रजौरा मथुरा का। तो अब एक साइड पर सामना करेंगे वही खतरनाक बल्लेबाज रंजन, 2-3 चौका लगा चुके हैं। इसी बीच एक बार फिर से गोविंद के लिए काफी अच्छी गेंद, फुल लेंथ की डिलीवरी, स्टंपिंग का प्रयास, हमारे निर्णायक महोदय को बीट नहीं कर पाए कीपर, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी रुका हुआ 25, जबकि मैच का अब चौथा ओवर लेकर जाएंगे समाप्त नीरज। तो लगातार दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई मैंने पहले ही कहा था कि इस ग्राउंड पर जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, पर्दा से थोड़ा सा पीछे होकर तमाम छोटे बच्चे दर्शक जो भी है आप पीछे रहे, थोड़ा सा पीछे रहे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, पर्दा को पकड़ कर ना खड़े हो। तो बॉलिंग के लिए आया है, बॉल कौन है बॉलर, और इसी बीच एक और टर्न आता हुआ चौका निकलता हुआ केशव के बल्ले से। तो इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29, जबकि मैच का चौथा ओवर और बॉलर का नाम मैं जानना चाहूंगा। बॉलर नेम विपिन, और सामने केशव। एक चौका लगाने के बाद विपिन को फिर से स्ट्राइक पर सामना करेंगे विपिन कमेंट्री बॉक्स से, रिवर्स खेलने का प्रयास केशव के द्वारा विफल, कोई नुकसान नहीं, कोई डर नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 29।
और बड़ा बैट ड्राइवर यहाँ पर नीरज को बीट करता हुआ गेंद चली गई, कतराता हुआ चौका। तो इस चौके की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। फोर्थ ओवर बॉलर विपिन, स्ट्राइक पर कमलेश इस ओवर में 2 चौका लगा चुके हैं। और आप थोड़ा सा साइड होकर खड़े रहे, हैट्रिक चौका लगाते हैं तो बाबुल कुमार की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। और सफलता लगाने में कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1 रन चुनाव लिए और इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 34। जबकि मैच का चौथा ओवर चलता हुआ विपिन के द्वारा। विपिन एक बार फिर सामने खतरनाक बल्लेबाज रन जाए, देखना चाहिए इस गेंद पर क्या होता है। और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, और घूमकर खेलने के प्रयास में सफल और दमदमाता हुआ चौका हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा हाथ को हिलाकर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए चौके को, इस चौके की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 38। जबकि मैच का चौथा ओवर चलता हुआ विपिन के द्वारा। इस ओवर में 3 चौका खा चुके हैं विपिन। और इस बार गेंद गिरी, सीने की ऊंचाई की आई, बल्लेबाज ने देखा पर था और वहीं दवा भर दिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो विपिन का ओवर समाप्त हो चुका है, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रजत अहमद का स्कोर है 38, 2 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे केशव। केशव भी अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फुल हैंड में देखना चाहिए वो शॉर्ट हैंड में क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। अभी तक अच्छा कमाल दिखाने में सफल रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से नए बॉलर के रूप में आए हैं राहुल, अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स से सामने बल्लेबाज केशव। और इस बार गली के क्षेत्र में खेला खतरा हो सकता है, लेकिन आंख में चोली स्ट्राइक का बाहर लिए हुए। और इसी बीच खेल दिया है उसे, जब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फेल किया जाए दोनों बल्लेबाज ने स्कोर बदला। इसे 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 39, 39 रन। जबकि मैच का 5वां ओवर चलता हुआ राहुल के द्वारा। और ऑफ कर देंगे उसे, खेल दिया उसे, खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 रन चुराने में सफल रहे दोनों बल्लेबाज केशव और रंजन। इसी बीच खेलने का प्रयास, लेट कट का प्रयास, लेकिन उसमें विफल। पालिया पूरा किया विकेट कीपर ने। एक बार फिर से और इस बार बैक फुट पर जाकर उसे घूमकर खेलने का प्रयास और आउट की अपील और आउट हो गए बल्लेबाज केशव। फिर विकेट हो गए केशव। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत ही रोचक चीजें देखने को मिलेंगी। बल्लेबाज छक्का मार देता है तो आउट हो जाता है। अभी बल्लेबाज अचानक से हिट विकेट हो गया, हमें भी नहीं समझ में आया कि हुआ क्या था आखिर। वो तो निर्णायक महोदय का शुक्रिया अदा कि उन्होंने हमें बताया कि भैया हिट विकेट हुआ। व्यक्तिगत स्कोर पर वापस आ चुका है पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं शशि कुमार। देखना चाहिए शशि कुमार क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए शॉर्ट हैंड मैच में। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के रूप में संभवतः अपना पदार्पण करेंगे इस महादेव बाबा के ग्राउंड पर। 1 विकेट लेने के बाद उत्साहित मुद्रा में राहुल। फील्ड प्लेसमेंट में बता दूं शशि कुमार के लिए थर्ड में अगर डंडा लेकर कोई खड़ा हो जाता है तो दिक्कत आपको ही होगी। तो मैच फिर से प्रारंभ होने की स्थिति में दोनों निर्णायक महोदय आपस में कुछ बातचीत मंत्रणा करते हुए। और शशि के लिए मैं फील्ड प्लेसमेंट बता दूं, लेग साइड में 1 खिलाड़ी, मिड विकेट 1 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, कवर, शॉट पर खड़े खिलाड़ी, कीपर, स्लिप, पॉइंट। इसके अलावा बॉलर राहुल। एमसीसी क्रिकेट 11 के द्वारा एमसीसी क्रिकेट 11 के द्वारा आयोजित किया गया। तो एक बार फिर से और यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने बल्ले को दूर हटाया, शरीर से आने पर दिया गेंद को। इसी बीच ओवर की समाप्ति तो राहुल का ओवर समाप्त हो चुका है। तो इसी बीच 40 रन जबकि मैच का
5 ओवर समाप्त हो चुका है। देखना चाहिए छठे बॉलर के रूप में, छठे ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। समर्थन नए बॉलर के रूप में आएंगे और MCC 11 माथुर के द्वारा आयोजित किया गया यह नाइट टूर्नामेंट मैच काफी मजेदार, काफी सुखद, काफी आनंद। और यहाँ पर दर्शकों को, जो कि हमारे क्षेत्र के जितने भी दर्शक हैं, वो खुद सोचते होंगे कि भैया आज तक तो हम दिन में जाते थे मैच देखने के लिए, दोपहर में धूप लगा लगा कर मैच देखते थे, लेकिन हमारे एरिया में भी रात को मैच होता है। अब हम रात को भी खाली नहीं बैठेंगे, खाना खाकर मैच देखने चले आएंगे। इसी बीच नए बॉलर के रूप में आए हैं सोनू। पहला गेंद भटकती हुई डिलीवरी, वाइड का इशारा हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा। इस एक अतिरिक्त के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 41 सोनू। एक बार फिर से सामने बल्लेबाज राजनारायण लेग कटर डालते हैं सोनू, लेग स्टंप से बाहर गिरती है गेंद, लेग स्टंप की तरफ भागती है। बल्लेबाज राजनारायण समझ नहीं पा रहे हैं और काफी अच्छी फील्डिंग शॉट पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा लपट कर गेंद को रोका। इस तरीके की फील्डिंग का मुआयना पेश करना पड़ेगा यहाँ पर। इसी बीच राजनारायण के लिए सोनू अतिरिक्त पर लगाम तो बहुत अच्छा लगाया है यहाँ पर डरमारा के तमाम खिलाड़ियों के द्वारा। केवल 5 अतिरिक्त अभी तक, अगर 9 बॉल को छोड़ दिया जाए तो। और इसी बीच फुल टॉस बनाता है, सीधा बॉलर बैक ड्राइव, दम बनाता हुआ चौका, गोली की रफ्तार में निकलता हुआ चौका। इस चौके की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 45 45 लॉस ऑफ 3 विकेट। और इसी बीच महादेवन पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक कुमार सिंह जी मौजूद है। इसी बीच एक और तनाता हुआ गोली के रफ्तार में बिजली की गति से निकलता हुआ चौका। इस चौके की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 49, मात्र 1 रन रजौरा मझौरा के अर्धशतक से दूर। राजनारायण को रोकना असंभव और हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, और यहाँ पर बीट करते हुए हैट्रिक को राजनारायण। तो राजनारायण काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और सॉरी रंजन को रोकना असंभव, काफी अच्छी बल्लेबाजी। और इसमें उठाकर खेल दिया है और संभवतः गेंद हमारे हिसाब से हैंड टच होगा तो गेंद चौका। तो यहाँ पर आपने एक चीज और देखा कि अगर वहां पर फील्डर चाहते तो बल्लेबाज आराम से आउट हो जाते। इसी बीच ओवर की समाप्ति 4 रन मिला। फील्डर चाहते तो छोड़ देते, गेंद को उस साइड गिरने देते, अगर उस साइड गेंद गिरता तो आउट हो जाता बल्लेबाज, लेकिन वो कैच लेने के चक्कर में गेंद हाथ में लगी, छिटकी और बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी बीच अर्धशतक पूरा होता हुआ रजौरा मझौरा का स्कोर बढ़ता हुआ 53 लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी 4 होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि विचित्र चीज यहाँ देखने को मिल रही है। असंभव में भी संभव होता और संभव को भी असंभव बनाया जा सकता था। ललन जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। ललन जी डीजे ऑपरेटर। तो फिर से वही बॉलर आया है राहुल, अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर सामने बल्लेबाज और शशि ने इस बार खेल दिया है। पर खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो, और गेंद चली गई दंडर आती हुई बाय 4 पे चौका। बल्लेबाज के शरीर से गेंद टकराई, कोई फील्डर होता तो कलेक्ट कर लेता, लेकिन गेंद चली गई बाय में चौका। और यहाँ पर मिलेगा पूरे 5, 1 सिंगल और 1 चौका। तो 5 रन इस 5 के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 58, जबकि मैच का यह 7वां ओवर चलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली गई डिलीवरी। बल्लेबाज घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन विफल। राहुल बॉलर राहुल, बल्लेबाज रंजन, खतरनाक आक्रामक बल्लेबाज रंजन, फील्ड प्लेसमेंट मिड विकेट लगान। और इसी बीच घूमकर खेल दिया गेंद को वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, जब तक गेंद फील्ड का थ्रो किया जाए। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अपनी क्रीज में
और 1 रन, इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 59, जबकि मैच का यह 7वां ओवर चलता हुआ राहुल के द्वारा। राहुल दर्शकों को काफी रोमांच मिलता हुआ धीरे धीरे संख्या में बढ़ोतरी, और इस बार वहां पर अविनाश के द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, और जब तक गेंद को थ्रो किया जाए दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 60, जबकि मैच का यह 7वां ओवर चलता हुआ राहुल के द्वारा कमेंट्री बॉक्स छोर से। रंजन जो कि 33 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, ओपनिंग करने आए थे, स्ट्राइक का बाल लिए हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुआयना पेश करते हुए रंजन यहाँ पर लगातार दंदनाता हुआ एक के बाद एक चौका देखने को मिल रहा है। छक्का मारेंगे तो आउट हो जाएंगे ना, इसीलिए चौके पे चौका, और यहाँ पर मौके पे मौका अपने आप को निखारने का शॉर्ट हैंड क्रिकेट में, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है। MCC 11 के द्वारा किया गया शुरुआत, क्या फ्यूचर बन सकता है? जरूर, मुझे तो लगता है कि इस तरीके का आयोजन आने वाले भविष्य में बहुत सारा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ग्राउंडों की कमी हो रही है हमारे क्षेत्र में, इसी बीच एक बार फिर से राहुल के द्वारा, और इस बार एक आंख सी निकली थी, एक हल्की सी अपील, लेकिन तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं। 1 रन, इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 61, लॉस ऑफ 3 विकेट। केशव आप डगमारा के खेमे की तरफ एक बार जाएं। इसी बीच एक बार फिर से राहुल शशि के लिए, और गिरने के बाद हल्की बाहर की ओर निकली, एक हल्की सी इसी बीच ओवर की समाप्ति, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ, और इसी बीच बार बचे रंजन को चकमा देने में सफल सोनू, ब्लॉक हॉल में डाली दिले, और इस बार यहाँ पर एक अच्छा सा कैच लपका गया कवर पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, और रंजन के विकेट का पकड़, तो इसी तरीके से चौथे विकेट का पकड़ राजा था। 61 पर लगने वाला है चौथा मैच का रंजन के रूप में। रंजन 34 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट में अच्छी पारी का यहाँ पर प्रदर्शन। रंजन के द्वारा दर्शकों से आग्रह कि जब भी कोई अच्छा कैच लपका जाए, जब भी कोई अच्छी बल्लेबाजी की जाए, जब भी कोई अच्छा गेंद फेंका जाए, आप लोग तालियों के साथ खिलाड़ियों का मनोबल जरूर करता है, क्योंकि यह आप सभी के लिए नया है, खिलाड़ियों के लिए भी समझता नया। शायद ही बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो पहले इस तरीके की क्रिकेट को प्ले किया होगा। इसी बीच काफी अच्छी गेंद उसे उतनी ही अच्छी तरीके से दबाया, वहां पर बॉलर शुरू में खुद सोनू के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। सोनू एक बार फिर से सामने नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, और यहाँ पर खतरा सकता है जब तक गेंद को हुआ 4 के रूप में मिलेगा यह चौका, तो बल्लेबाज को मिलेगा 1 रन, और बाकी टीम को मिलेगा पूरे 5 रन। तो इस 5 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 66। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं धर्मेंद्र चौधरी, आते गेंद को दबाया, दूसरे गेंद पर सिग्नल लेकर खाता खोला, लेकिन किस्मत को देखो भगवान ने 4 रन को में दे दिया। बॉलर ग्रुप में कौन आते हैं? बॉलिंग पर भाग लिए हुए 11 MCC 11 के द्वारा आयोजित किया गया शॉर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, गली क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में भी इसको एक नाम दिया जाता है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ जगह की कमी होती है, और यहाँ पर अपार जगह होने के बावजूद भी हम इस तरीके की क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन के लिए MCC 11 को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से सोनू के द्वारा, और फुल डिलीवरी, फुल टॉस फेंकी गई डिलीवरी, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास शशि के द्वारा विफल, बागी का पूरा किया पर यहाँ पर जो ही गेंद इधर उधर जाती है, एक अजीब हवालात देखने को मिलती है खिलाड़ियों में, और इसे दबा कर खेल दिया कमर पर, वहां से खिलाड़ी के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड पर किया जाए, दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला, इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 67 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर देखना चाहिए हमारा कि उसे नए बॉलर को रोकने किसको लगाया जाता है। तो मैं क्या होता कि ये क्रिकेट तो हमने बहुत देखा, मगर ऐसा नहीं देखा जैसा हम आज देखा।
कि भैया छक्का मारोगे तो आउट हो जाओगे। और यहाँ पर जो रूल है, ये रूल गली क्रिकेट का अहम रूल है, क्योंकि होता क्या है शहरी क्षेत्रों में कि छोटा सा एक रोड होता है, बगल अगल में बिल्डिंगें होती है, मारोगे तो शीशा टूटेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, इसीलिए छक्का नहीं मारना होता है। और उसी का मुआयना यहाँ पर खिलाड़ी पेश कर रहे हैं, तब चौका निकालते हैं। अब बॉलर जो रुका है वही स्ट्राइकर बॉलर को भी सामने सती, और इस बार दबाने में सफल सती, 1 रन छुड़ाया। इस 1 रन के सारे स्कोर बता हुआ 68, जबकि मैच का 9वां ओवर चलता हुआ गोविंद के द्वारा अपने स्केल का 3रा ओवर सभी 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और इसी बीच खेल लिया, बॉलर ने खुद गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाज के रूप में है अभी स्ट्राइक पर और वाइड के हमारे नायक महोदय का इशारा वाइड। इस 31 के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 70 69 और इस बार खेलने का प्रयास, लेकिन कीपर के द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 69। और इस बार फिर से घूम कर खेलने का प्रयास, जब तक गेंद को फील करके थ्रो किया जाए। यहाँ पर रन नहीं लिए, शशि ने मना किया, तब तक दौड़ चुके थे। तो होता है कि आधा मिनट तो ऐसे ही है, कई बार दौड़कर यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो विचित्र चीज है। 2 मिनट एक बार फिर से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरीके के गेंद पर गोल होते हुए देखा है कि गेंद 2 छक्का लेकर जाके विकेट में लग जाती है और बल्लेबाज देखते रह जाते हैं। मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या होगा। क्रिकेट ऐसे ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ। तो यहाँ पर आयाम का परिचय देते हुए धर्मेंद्र 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस चले गए, और वो भी इस तरीके के गेंद पर। आप चाहते थे एक स्टेप लेकर इस गेंद को वही दबा सकते थे। आपके टीम को अभी एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। रंजन का विकेट आप पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन आपने यहाँ पर एम्पायर के पक्ष में जाना चाहिए। एम्पायर निर्णायक महोदय जो निर्णय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप निर्णायक महोदय पर दबाव नहीं डाल सकते। आपको निर्णय मंजूर करना पड़ेगा, अन्यथा आप अगर यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो आपको निर्णय मंजूर करना पड़ेगा। निर्णायक महोदय का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि और बल्लेबाज को भी हिदायत दिया जाता है, दोनों टीम और आने वाले सभी टीम और जो टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कर चुके हैं, अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं, उन टीम के भी कोई सदस्य अगर यहाँ मौजूद होंगे तो वो भी कान खोलकर सुन ले कि अगर बिना एम्पायर के निर्णय के आप ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं तो आपको आउट करार दे दिया जाएगा। आपके साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पर्दे से दूर खड़े रह भाई, लेंस में बच्चे लोग, आप लोग पर्दे से दूर खड़े हो। यहाँ पर 10 लाठी टूट चुका है, लेंस में लेकर अभी आप लोगों की तरफ आ रहा है। आप लोग पर्दे से दूर खड़ा रहे भैया, ना खोला पर्दा को पछाड़ी जाकर हो। तो 1 रन मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज धर्मेंद्र को यहाँ पर निबंधन मिलता हुआ रूल रेगुलेशन के तहत। गोविंद एक बार फिर से धर्मेंद्र के लिए, पिछली बार चकमा देने में सफल हुए थे, देखना चाहिए इस बार क्या कुछ कर पाते हैं धर्मेंद्र। और यहाँ पर धर्मेंद्र हाथ में लगा। चल तमाशा हुआ चौका। यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज बताया, अगर डायरेक्ट गेंद पर्दे में लग जाती तो बल्लेबाज पवेलियन वापस जाता, लेकिन फील्डर के हाथ को टच करते हुए गेंद पर्दे में लगी। अब ऐसा है कि यहाँ पर फील्डिंग का अच्छा परिचय देते हुए, एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय देते हुए डगमारा के खिलाड़ी जिन्होंने बताया कि हमारे हाथ को गेंद टच हो गया था। इसी बीच एक बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, ऑफ कवर में खेल दिया जब तक गेंद को थ्रो किया जाए। 1 रन तो अपने इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो गोविंद का ओवर समाप्त होता हुआ
9 ओवर समाप्त हो चुका है। 76 रन बना चुकी है लजोड़ा माथुरा। 4 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। गेंदबाज का नाम गामेसर। अपने स्पेयर का पहला ओवर टीम के लिए 10वां ओवर लेकर यहाँ से केवल 5 ओवर का खेल से इस ओवर के बाद और इसी में फुल विकेट से अविनाश कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद चली गई। दंदनाता हुआ चौका। इस चौके की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 80 लॉस ऑफ 4 विकेट प्रोग्रेस इन द 10th ओवर बाय अविनाश। सॉरी बॉलर का नाम है कामेश्वर। इसी बीच डॉट बॉल। धर्मेंद्र गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब क्या करें। देखते हैं इस बार क्या कुछ कर पाते हैं। और इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी के द्वारा। जब तक गेंद को फील किया जाए दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला। 1 रन इस एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर करता हुआ 81 धर्मेंद्र के खाते में जाएगा। यह 1 रन काफी देर से नजरें जमाए हुए। और इस बार काफी नजर आता हुआ स्ट्रोक, लेकिन उसमें ही अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी के द्वारा। सबसे पहले लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी के द्वारा 1 रन। इसे भी एक बार फिर से और इस बार खेल दिया है गोलियों की रफ्तार से, बिजलियों की गति से निकलता हुआ चौका। इस चौके की बहुत ही जरूरत थी यहाँ पर धर्मेंद्र के बल्ले की। धर्मेंद्र भी अपनी नजर जमा चुके हैं इस MCC 11 के ग्राउंड पर। अब देखना चाहिए बॉलर कामेश्वर क्या कुछ कर पाते हैं अपने जीवनदान का फायदा उठाते हुए यहाँ पर धर्मेंद्र। और इस बार फिर से खेल गया है, लेकिन वहाँ पर खड़े खिलाड़ी के सीधे हाथों में जब तक गेंद को फील्ड बॉलर के पास दिया जाए दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। ओवर की समाप्ति तो 1 रन और इस 1 रन के सहारे इसको बढ़ता हुआ 70 जबकि मैच का 10 ओवर समाप्त हो चुका है। राजौरा माथुरा। तो तब तक मैं एक बार आप लोगों के लिए चलता हूँ सहयोग राशि की ओर। हमारी कमेटी को जो सहयोग किए हैं वो इस प्रकार है। रामचरित्र 51 रुपया भगत मंडल, 51 रुपया महेश झाजी, 101 रुपया आनंद मिश्रा, 101 रुपया मदन मिश्रा, 101 मिश्रा, 101 रुपया जयनंदन झा उर्फ बउआ झा, 51 रुपया रिया कुमारी, 101 रुपया उमेश कुमार यादव, 251 रुपया नागेंद्र झा, 101 रुपया महेंद्र ठाकुर, 51 रुपया बाबूनंद मिश्रा, 251 रुपया अनमोल, 201 रुपया प्रेमकांत हाजी, 101 रुपया। तो 9 ओवर का इशारा हमारे नायक महोदय के द्वारा और दंदनाता हुआ निकलता हुआ चौका। और 5 रन मिलेगा, 5 रन। और अशोक सिंह जी जो कि हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं, जिन्होंने हमारी कमेटी को 501 रुपया दिया। इसे काफी घूम कर खेलने का प्रयास, लेकिन उसको विफल कराने में सक्षम नीरज अपने स्पेल का है। और इसे देखना चाहिए यहाँ पर कलेक्ट करने में समाप्त होने बल्लेबाज ने छोड़ बदला 1 रन। इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 94। नीरज के द्वारा अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। दूसरी ओवर लेकर आए नीरज अपने स्पेल का और टीम के लिए 11वां ओवर। और इस बार शरीर से दूर जाकर खेलने का प्रयास धर्मेंद्र के द्वारा, लेकिन विफल। धर्मेंद्र कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लाइट की थोड़ी सी कमी हुई, यहाँ पर खेल रुका हुआ। ललन जी आप जल्द से जल्द राइट को ठीक करें। रेडी। तो मैं पहले ही कहा था कि यहाँ पर विचित्र असंभव को भी संभव, संभव को भी असंभव करने में सफल दोनों टीम के खिलाड़ी नीरज से भी। और फिर से शरीर से दूर जाकर खेलने का प्रयास, ऑफ साइड में निकालने की कोशिश, एक हल्की सी अपील कीपर के द्वारा और उसको नकारा हमारे निर्णायक महोदय ने। इसे भी एक बार फिर से नीरज सामने धर्मेंद्र के लिए और छोटा जिले में उसे खेलने का प्रयास, जब तक कि शॉट पर खड़े खिलाड़ी और नीरज के द्वारा गेंद को कलेक्ट किया है। दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला तो फिर से नो बॉल का इशारा यहाँ पर। और ये टीमर नो बॉल था, कमर से
ऊंचा फेंका गया था एक बॉल, इसे नो बॉल कहते हैं, लेकिन 3 हिट नहीं मिलेगा। तो अभी तक पूरे 7 नो बॉल दे चुके हैं डगमारा के तमाम बॉलर। और इस बार काफी अच्छा बैटिंग प्लेसमेंट, पहले आगे निकले फिर पीछे गए और गेंद को अपने शरीर से धकेला। जब तक कि फील्ड किया गया दोनों बल्लेबाज ने 1 रन बनाया, इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 97। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद शतक से केवल 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 11 ओवर की समाप्ति के बाद शतक से 3 रन दूर है रजोरा माथुर। इसी बीच और इस बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, शशि काफी देर से नजरें जमा चुके हैं, केवल 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनको चाहिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, यहाँ से केवल 4 ओवर खेलना शेष। और इस बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, मेरी आवाजों को सुना और लेकिन गेंद डाइरेक्ट विकेट में आकर टकराई। अगर कोई हाथ लगा दिया होता तो यहाँ पर रन का खतरा बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार फिर से बॉलर कामेश्वर आपस में कुछ मंत्रणा चलते हुए एमसीसी 11 के इस ग्राउंड पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया शॉर्ट बाउंड्री। तो मैं निहाल भैया जो कि हमारे साथी कमेंटेटर हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक का जो हाई स्कोर है इस ग्राउंड का वो 111 है। तो क्या उस हाई स्कोर को आज तोड़ पाएगी या नहीं रजौरा की टीम, देखना चाहिए यहाँ से। और इस बात को देखने के बाद मुझे तो लग रहा था संभव, लेकिन यहाँ पर और पवेलियन वापस जाना पड़ेगा शशि को, क्योंकि जिस तरीके से गेंद बल्ले में टकराई थी मुझे तो लगा कि गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। और मैं आपको कहने वाला था मेरे साथी कमेंटेटर की ये रन जरूर लग सकता है, वो हाई स्कोर टूट सकता है, लेकिन जिस तरीके की फील्डिंग यहाँ पर गोविंद के द्वारा देखने को मिली, डगमारा के खिलाड़ियों में जो आक्रामकता दिखी, उसको कहकर मैं कह सकता हूँ कि शायद ये संभव ना भी हो। और यहाँ पर हावी होते हुए डगमारा के तमाम फील्डर बॉलर धर्मेंद्र बल्लेबाज, और इस बार खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए थ्रो किया जाए दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98, शतक से 2 रन दूर रजौरा। नए बल्लेबाज के रूप में आया है धर्मेंद्र वर्सेस कामेश्वर की गेंद पर गलती कर बैठे और एक आसान सा क्या क्षमा बैठे कामेश्वर के हाथों में बिना खाता खुले हुए पवेलियन वापस जाते हुए। इसी बीच ओवर तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 98, 6 विकेट के नुकसान पर। हाँ, और अगर कोई भी बॉल तार में लग के कैच आउट होता है या बगल में जो आप लोगों के बैठने का जगह बनाया गया है उस पर डाइक लगता है तो खैर वो तो आउट ही होगा, लेकिन तार में लग के अगर कैच लेते हैं आप तो वो डेड बॉल दे दिया जाएगा। तो धर्मेंद्र सामने बॉलर राहुल अपने सिर का तीसरा और टीम के लिए 13वां बॉल लेकर काफी अच्छा स्ट्रोक वहां पर गेंद को दबाया, राहुल के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और इस बार उठाकर खेल दिया है यहाँ पर, एक हल्की सी आग निकली थी तमाम खिलाड़ियों से, लेकिन उस आग को निरस्त किया, कीपर के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया इस कैच को लेने के लिए। इसीलिए एक बार फिर से राहुल धर्मेंद्र के लिए, और यहाँ पर फिर से सिंगल लेने में खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। दोनों बल्लेबाज काफी कड़ा 99, शतक से 1 रन दूर रजौरा। पीके मार्शल जी, आप यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में तो कभी सुपर डिलीवरी एक और खतरा हो सकता है, देखना शेष हमारे निर्णायक महोदय का चलाना शेष, और ये फिर से एक सफलता मिली है डगमारा की टीम को। तो ये लगा एक और झटका, तो 99 के स्कोर पर लगा रजौरा की टीम का 7वां झटका। तो देखना शेष अभी इस ग्राउंड के हाई स्कोर को तोड़ पाती है या नहीं रजौरा की टीम। अभी भी उनके पास 3 ओवर का खेल शेष और उनके पास 3 विकेट शेष।
तो चलो वही खतरनाक गेंदबाज जो कि अभी आते ही थे अपने झोले में एक सफलता अर्जित की है। देखना चाहिए कि क्या किस प्रकार से रजौरा के बल्लेबाज सामना करते हैं इस गेंदबाज का, क्या हाई स्कोर को तोड़ पाती है। अरुण आया है बल्लेबाज नया। न्यू बैट्समैन ने अरुण जी आएंगे नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइकर बैट्समैन ने धर्मेंद्र जी जो कि अभी तक डटे हुए बीच पे 20 रन बनाकर धर्मेंद्र जी रजौरा टीम के स्कोर में इजाफा दिए हैं। अपना व्यक्तिगत 20 रन के स्कोर पर अभी खेल रहे हैं। तो इस राउंड का हाई स्कोर बनारा 111 उस स्कोर को तोड़ पाती है या नहीं। तो चले अरुण जी के लिए राइट हैंड पर ड्रोन से बॉलिंग स्पिन काफी सुंदर डिलीवरी शरीर से लग दिया गेंद को, गेंद लूट गई पिच पे, कोई रन नहीं कोई इजाफा नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ नहीं रन में। तो कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में 3-13 रन में जो कि काफी खतरनाक अंक माना जाता है। 7 विकेट। चले फिर से राइट हैंड पर विकेट ड्रोन से बॉलिंग स्पिन काफी सुंदर डिलीवरी लंबी खेली की कुछ लगी सड़ी से लगी बॉल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 13 ओवर की समाप्ति पर रजौरा टीम का स्कोर 99 7 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बता रहा था गोविंद ने अपना स्पेल खत्म कर दिया और मैं बता दूं डगमारा टीम के लिए राहुल जी और गोविंद जी जिनका स्पेल खत्म हो चुका है 3-3 ओवर का। इसी टूर्नामेंट में एक गेंदबाज मात्र 3 ओवर करेंगे। इस प्रकार से आप 5 गेंदबाज को यूज कर सकते हैं। गेंदबाज ने कामेश्वर जी आए हैं जो कि डगमारा टीम के प्लेयर हैं और राइट हैंड ओवर विकेट और इसके बॉल की स्पिन काफी सुंदर डिलीवरी की और बॉल इसी नसीब के बाद चल इसी चौके में चाहे तीसरा शतक पूरा मैं तमाम दर्शकों से चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें रजौरा बल्लेबाज टीम का। उनका शतक पूरा टीम का स्कोर चलता कूदता जाता हुआ जब पहुंचा 103 7 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर पर। तो हाई स्कोर से मात्र 7 रन दूर। देखना चाहिए कि क्या 7 रन बना पाती है रजौरा की टीम, हाँ या ना। कब सुनने लगे फिर से दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा की तरफ लॉन्ग ऑफ फील्डर ने ड्राइव मारकर गेंद को जब तक कलेक्ट किया तब तक दोनों ही बैट्समैन चुस्त दुरुस्त काफी अच्छी रनिंग में विकेट विकेट 1 रन चुना है। इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर क्या होता जाता हुआ 104। काफी सुंदर डिलीवरी के बचा झटकों में एक और सफलता मिली। टीम का लगा 8वां झटका 104 के स्कोर पर। तो अरुण जी अपना व्यक्तिगत 1 रन बनाकर पेविलियन में आराम फरमाने चले गए। अब रजौरा बल्लेबाज के पास मात्र 2 विकेट से देखना चाहिए कि क्या 15 ओवर का खेल पाती है या नहीं रजौरा बल्लेबाज की टीम। डगमारा टीम हमारे स्टूडेंट बोले बता रहे कि 13 रन अभी तक अतिरिक्त कर चुके हैं। न्यू बैट्समैन अरविंद जी जो कि काफी छोटे नन्हे कद के खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह का है। देखना चाहिए किस प्रकार की कलात्मक बल्लेबाजी दिखाते हैं। माथुर के विषय आधे बाउंड्री पर ग्रीन पार्क स्टेडियम पर शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट के आयोजन है। काफी ज्यादा डिलीवरी के लिए पॉइंट ऑफ दिशा की तरफ चुस्त दुरुस्त बैट्समैन 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर 105 14 ओवर की प्रगति पर। अरविंद जी का खाता थोड़ा 1 रनों के सहारे। चले कामेश्वर राइट हैंड ओवर विकेट और इसके बॉलिंग हमारी नाइन मोटे और काफी ज्यादा डिलीवरी के लिए पॉइंट ऑफ दिशा की तरफ बॉल सीमाने के बाद दौड़ता हुआ अल्पा संस्थान चौका तैनातों की बचाव। यदि कोई बैट्समैन हैट्रिक चौका लगाते हैं उनको अल्फा संस्थान की ओर से 30 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अल्फा संस्थान की ओर से उन्हें 51 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। काफी सुंदर डिलीवरी के दिया लोगों की दिशा की तरफ लोगों के फील्डर जब गेंद को लेके तब तक में बैट्समैन चुस्त दुरुस्त 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर चलता कूदता दौड़ता हुआ जब पहुंचा 110। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 110। तो हमारी स्कोर महोदय से प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र जी का व्यक्तिगत स्कोर 30 रन 8 शतक से मात्र 20 रन दूर और टीम का स्कोर 110 हाई स्कोर से मात्र 1 रन दूर। देखना चाहिए कि क्या इस ग्राउंड की हाई स्कोर को तोड़ पाते हैं या नहीं। इस ग्राउंड के हाई स्कोर को तोड़ पाते हैं या नहीं रजौरा बल्लेबाज की टीम। देखना चाहिए अभी तक का हाई स्कोर शिशोनी बराड़ा 111 शिशोनी बराड़ा के नाम गेंदबाज ने सोनू जी साझा है। जी सोनू जी करेंगे राइट हैंड बाउंड्री विकेट होने से बॉल की स्पीड का निर्णय सामना करेंगे वही खतरनाक बैट्समैन। और मैं बता दूं कि अंतिम ओवर टीम का आखिरी स्पेल और सोनू जी का आखिरी स्पेल और
अंतिम ओवर 15वीं ओवर की प्रगति पर देखना चाहिए इसकी 6 गेंद में कितने रन टपोल पाते हैं नौजवान मतौरा की टीम। चले आदम राउंड विकेट काफी सुंदर डिलीवरी थी, एक झटका छक्का था लेकिन खतरा चला था पेश। फील्डिंग अपनी चुस्त दुरुस्त नहीं कही जा सकती है। काफी सुंदर डिलीवरी बॉल के दर्शकों में पीके मार्शल जी यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। चल पोजीशन राइट राउंड विकेट काफी सुंदर डिलीवरी यदि आप फोटो की दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं जुमाई का मार्शल तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर आज बना दी रजौरा मतौरा की टीम का। तालियों के साथ स्वागत करें रजौरा मतौरा टीम का। टीम का स्कोर जा पहुंचा 114। संस्करण का दूसरा सबसे हाईएस्ट तो और हमारे स्कोर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है इस टूर्नामेंट का दूसरा हाई स्कोर धर्मेंद्र जी के नाम जो कि 34 रन बनाकर अभी तक पिच पे डटे हुए हैं। तो शायद बहुत कम गेम शेष सामना करेंगे वही की बैट्समैन लंबी खेली तो कोशिश बॉल फिट बॉल की विकेट के दर्शकों में तो अपील हुई है अपील का निर्णय आना शेष तो ओवर की समाप्ति 9 विकेट गंवाकर रजौरा मतौरा की टीम ने कुल 114 रन बनाया 115 का लक्ष्य दिया डगमारा की टीम को। सब पकड़ो नहीं लगा रहा का लक्ष्य दिया डगमारा की टीम को। देखना चाहिए तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं इसके बाद जो अगला नाइट मुकाबला रखा गया है बगेबा वर्सेज राजाराम पट्टी तो